Friends, welcome back to my YouTube channel on your demand. Today I'm going to discuss a topic of grammar that is change the narration. तो चलिए करते हैं narrations. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि narration है क्या. What is narration? The manner in which the words spoken by a person are reported or expressed is called narration in English grammar. तो English grammar जो है उसमें वो मैनर जिसमें कि हम जो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी के द्वारा बोले जाते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं. तो जब किसी के द्वारा बोले हुए शब्दों को हम अपने शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं कि हमने उन शब्दों को नरेट किया. वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज. अब किसी की कही हुई बात को हम दो तरीकों से जो है वो नरेट कर सकते हैं. तो वो दो तरीके जो हैं वो कौन से हैं? डायरेक्ट नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, जिसमें कि जो वक्ता होता है जिसने जो बात कही होती है उनको इन्वर्टेड कोमास के मध्य रखा जाता है. ठीक है. ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई स्कूल. तो आई एम गोइंग टू माई स्कूल को इन्वर्टेड कॉमास में रखा क्योंकि ये किसी के द्वारा कहे हुए शब्द हैं. इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच. अब जब किसी ने कोई शब्द कहे तो उन शब्दों को आपने अपने शब्दों में इनडायरेक्टली उसी मैसेज को कन्वे किया तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच. एग्जाम्पल, अगर हम इसको सॉल्व कर लें, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें. ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू हिज स्कूल. ठीक है जी. तो डायरेक्ट नरेशन जो होता है इसके फर्दर टू पार्ट्स होते हैं. टू पार्ट्स कौन से हो गए? एक तो रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच. जो रिपोर्टेड वर्ब होता है वो क्या होता है? दैट इज द पोर्शन आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमास. ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं इनके बाहर वाला पोर्शन जो है ये वाला, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब. और जो इन्वर्टेड कोमास के बीच में है उसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच. द पोर्शन ऑफ द स्पीच प्लेस्ड विद इन द इन्वर्टेड कोमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. तो ये था नरेशन. दो तरह का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ठीक है. और फर्दर डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड वर्ब होता है जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला पोर्शन होता है और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो होती है विद इन द इन्वर्टेड कोमास. ठीक है जी. अब रूल्स फॉर चेंज ऑफ नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. इसमें दो मेन जो है वो रूल्स हैं. चेंज द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच इन द सेंस जो इन्वर्टेड कोमास के बीच में है. ठीक है. उसमें हम पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टेड वर्ब. रिपोर्टेड वर्ब में आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि एक सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट भी होता है. ठीक है. चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल्स. ठीक है जी. अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? मैंने कहा फर्स्ट रूल जो होता है कि उसमें पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक है, वो चेंज होते हैं. तो ये पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं? Personal pronouns of the sentences given in the reported speech are changed as per the following rules. ठीक है. और वो रूल्स क्या हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो आपको पता ही है. तो जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आ जाता है आई, वी, मी, माई, माइन, अस, आर, माई सेल्फ, आर सेल्फ. ठीक है. ये सारे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में है. ठीक है. और सेकंड पर्सन जो है वो क्या हो गया? यू. ठीक है. यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ये सब चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. और जो थर्ड पर्सन हो गया वो क्या हो गया? ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ, इट, दे, देम, देयर, theirs, themselves,
ये चेंज नहीं होते हैं, दे रिमेन द सेम इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको एक सिंपल तरीके से हम करेंगे। 1 2 3 लिख लिया हमने और नीचे सन लिखा है SON। तो ये जो 1 है इसका मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 है इसका मतलब हो गया सेकंड पर्सन, एंड 3 है इसका मतलब हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तो वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? रिपोर्टेड वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच में तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें देयर विल बी नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई स्कूल। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट हो गया ही, सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और मे हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। और ये सारी इन्वर्टेड कॉमास में क्या है? ये सारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे चेंज होंगे अगर वो फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई हो गया। ठीक है, तो इसमें चेंज किसके अकॉर्डिंग होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज ही। ठीक है, अब यहाँ पे माई है, अब ये भी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया, तो इसमें भी इस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज आएगा। नेक्स्ट है प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एज। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप इस बात को समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास है द चाइल्ड सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ठीक है, द चाइल्ड सेज आई एम नॉट वेल। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कैसे कहेंगे? द चाइल्ड सेज। अब आई क्या था? इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया? दैट लगा दिया, तो इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ही लगाया, तो ही कैसे लगाया है? यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन हो गया, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया? द चाइल्ड। तो बच्चे के लिए हमने प्रोनाउन यूज क्या किया? ही यूज कर लिया। ठीक है, द चाइल्ड सेज दैट ही के साथ क्या लगेगा? इज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, आई एम नॉट वेल, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज एम आर में से अगर कोई भी है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया। ही इज नॉट वेल। अब डायरेक्ट आ गया, ही सेज टू मी यू आर अ नाइस बॉय। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था और सेकंड वाले में यहाँ पे ये हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। ही सेज टू मी, सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स मी। तो ही टेल्स मी यू आर अ नाइस बॉय। अब यू सेकंड पर्सन है तो इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आई एम अ नाइस बॉय। तो ये वाला कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। थर्ड हो गया अ थर्ड पर्सन के साथ, शी विल से ही इज अ फुलिश बॉय। तो ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो शी विल से दैट, दैट लगा के हमने कॉमास को जो है एलिमिनेट कर दिया। ही इज अ फुलिश बॉय, क्योंकि मैंने अभी आपको रूल्स में क्या बताया था कि अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। अब फर्स्ट पर्सन था तो उसको हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। यहाँ पे आई की जगह पे क्या आ गया? आई किसके लिए यूज हुआ है? फर्स्ट पर्सन है तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड के लिए हम ही जो है उसको यूज़ करेंगे। अब सेकंड में यू है यानी कि सेकंड पर्सन है, तो इसमें जो सेकंड पर्सन है वो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करेंगे, इसलिए यहाँ पे आई आ गया। ठीक है, थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसमें सेंटेंस जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, इस सेंटेंस का सेम रहेगा, लेकिन हमने पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रूल्स जो है समझ आ गए होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो नरेशन होते हैं वो किसी की कही हुई बात को एज इट इज जब हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अगर हम किसी की कही हुई बात को खुद किसी को बताते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन।
ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स हो गए, कौन से? रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब जो आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी? जो विद इन द इन्वर्टेड कॉमास हो गया। तो ये भी हमारा बात क्लियर हो गया कि रिपोर्ट डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट्स कौन से होते हैं? रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, रूल्स क्या हो गए कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, और नीचे हमने इसके एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। फर्स्ट पर्सन बता दिया आपको, आई, वी, मी, माई, माइन, ये सारी जो हैं ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में जो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, थर्ड पर्सन बता दिया। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको याद रखने के लिए फिर से बता रही हूँ, 123 और नीचे लिखोगे सन। ठीक है, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। 1 means first person, 2 means second person and 3 means third person. फर्स्ट पर्सन आएगा यहाँ पे, जैसे फर्स्ट पर्सन बताया गया, तो इसमें हम इसका जो है इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर वो सेकंड पर्सन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे यू दिया गया है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है तो देयर विल बी नो चेंज, जस्ट दैट लगाएंगे, कॉमास को एलिमिनेट करेंगे और सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। आई होप दैट यू माइट हैव वॉच्ड दिस वीडियो till end and you might have understood the rules and what the narration is. ठीक है, so this was all about the introduction of the narration. See you next time in my next video. But yes, I have given the link of the test related to this video. I hope that you will be able to evaluate your knowledge if you have gained something from watching this video. So please tell me your marks in the comment box. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.